नमस्कार दोस्तों, भाइयों, प्यारे के साथ साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली मंडी टुडे चैनल पर। आज तारीख हो चुकी है जी 12 नवंबर 2025 और दिन आज हो चुका है जी बुधवार का, वेडनेसडे का। तो चलिए आपको बताते हैं कि आज आजादपुर मंडी में जो है वो क्या आलू के बाजार हैं, कैसा माहौल है, कैसी स्थितियां हैं, कैसी गिराकी है, कैसा उठाव है, क्या कुछ जो है वो फिलहाल बाजार चलते बनते नजर आ रहे हैं, कैसा माहौल चलता बनता नजर आ रहा है। सारी चीजों पे बात करेंगे, आपको जानकारी देंगे और बताएंगे कि फिलहाल आलू के बाजार क्या कुछ विश्लेषण दे रहे हैं और क्या अब आने वाले दिनों में आलू जो है पूरी इज्जत से तो बिकेगा ही बिकेगा, लेकिन क्या आलू के भाव में चमक लग सकती है, और अगर चमक लग सकती है तो कैसे लग सकती है। पूरा विश्लेषण जो है इस वीडियो में आपको मिलने वाला है। एक एक पॉइंट के ऊपर हम बात करने वाले हैं और आप ध्यान रखिएगा, ये चीजें आपको बहुत ज्यादा फायदा देने वाली हैं। इस वीडियो को देखो, आपको शेयर भी करना होता है। इस वीडियो को पूरा देखेंगे ना तो आपको चीजें समझ आती है। कुछ लोग देखते हैं थंबनेल, कुछ लोग देखते हैं शुरू की आवक, कुछ लोग देखते हैं भाव, और कुछ लोग जो है पूरा विश्लेषण देखते हैं भाई साहब शुरू से एंड तक का। और ये पक्का वादा है, जो पूरा विश्लेषण देखते हैं ना, देखो हमारी मेहनत लगती है विश्लेषण करने के लिए। मैं आपको इसलिए कह रहा हूं, सोचो कि पूरी मेहनत से, पूरी भावनाओं से आपको ये हम विश्लेषण दे रहे हैं। तो हम क्यों दे रहे हैं? इसलिए दे रहे हैं कि आप इस चीज को पूरा सुने, और जो इस चीज को पूरा सुनते हैं ना जी, उनको पूरा बेनिफिट मिलता है, और ना तो वो मंडियों को खराब होने देते, ठीक है जी, और वो अपने भाव में भी बढ़ोतरी करते हैं और अपने व्यापार में भी बढ़ोतरी करते हैं। ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि देखो इस समय भूतल पे मैं मौजूद हूं, आप चाहे कहीं से भी देख रहे हैं, ठीक है, पर इस समय भूतल पे मैं मौजूद हूं। मुझे पता है कि स्थितियां और परिस्थितियां क्या कुछ इशारा कर रही है। देखो सबसे पहले आपको दिखाते हैं सेल। देखो जी, सेल जो है वो जोरदार निकलेगी आज, ये पक्की बात है। क्योंकि आज अच्छी बात क्या हुई है, मैंने आप लोगों से कल रिक्वेस्ट करी थी कि आप लोग प्लीज आवकों को मैनेज करिए, मेंटेन करिए। आजादपुर मंडी जो है वो बड़ी मंडियों में गिनी जाती है एशिया की। यहां पर अगर कोई भी चीज ज्यादा मात्रा में आती है तो उसकी ग्राहकी जो है, अगर मान लीजिए उतनी ही है, तो कहीं ना कहीं उसकी डिमांड पे जब फर्क पड़ता है, जब उसकी डिमांड कम हो जाती है, आवकें ज्यादा हो जाती हैं, तो मेंटली प्रेशर बनता है और कहीं ना कहीं जो है भाव दब जाते हैं। आप लोगों से मैंने रिक्वेस्ट करी और मैंने आपसे कहा कि आप जो है अपना फायदा जब ले पाएंगे, अपना भी फायदा कर पाएंगे, सबका फायदा आप कर पाएंगे, जब आप सभी लोग ये ना सोचें कि आपको आजादपुर आलू भेजना है। जो लोग, जिन लोगों की मजबूरी है, जिन लोगों को बहुत ज्यादा जरूरतमंद लोग है, बहुत ही ज्यादा जरूरत, आपको भी लगता है कि हाँ यार मैं इतना जरूरतमंद नहीं हूं, ठीक है, मैं उधर वाली उस वाली मंडी में, आप यकीन मानिए आपको भाव दब के नहीं मिलेगा, आपको भाव अच्छा मिल सकता है। क्यों? क्योंकि अगर ये भावना सब लोग रखेंगे तो आप डाइवर्ट करेंगे ना जब गाड़ियों को। भाई साहब आजादपुर मंडी में जब गाड़ी 100 सवा 100 रहेंगी, मैं बता रहा हूं, भाव थोड़ा 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 उठता चला जाएगा। एकदम से जो तेजी आती है तो बेकार होती है, लेकिन जब रोज 50 पैसे 25 पैसे 1 रुपए करके भाव उठता है ना, वो भाव बहुत जबरदस्त होता है जी, वो भाव जल्दी से गिरता भी नहीं है। तो इसलिए अब धीरे धीरे ये हमें क्रांति लानी है, ये एक हमें अवेयरनेस लानी है कि भाई आपने मंडियों में, खासकर आजादपुर मंडी में कह रहा हूं, खासकर आजादपुर मंडी में, और किसी मंडी में तो ऑटोमेटिकली आप समझदार है, आप अपने हिसाब से भेजेंगे, लेकिन आजादपुर मंडी में हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, मैनेज रखिए। और आपने मेरी रिक्वेस्ट को माना, मैं इस चीज को जो है दिल से आप लोगों का शुक्रिया करता हूं। और उसमें खाली मेरा तो कोई फायदा ही नहीं, ना तो मैं व्यापार में हूं, ना मुझे कुछ करना है, मेरे को तो सिर्फ आप लोगों को जानकारी देनी है, अच्छे से अच्छी और बढ़िया से बढ़िया। मेरे को कुछ नहीं करना, ना तो व्यापार करना। और आज ये मेरे शब्द आप नोट कर लो जी, कहीं से कहीं तक आप पीछे देख लेना, मैंने कोई नहीं करना, लेकिन आप ये मत सोचना कि अगर मुझे व्यापार नहीं करना तो मैं कुछ जो इंसान न्यूट्रल होता है ना, जो इंसान न्यूट्रल होता है वही अच्छी जानकारी दे सकता है। शायद अगर मैं व्यापार में आ जाऊं तो क्या पता मैं अपने बारे में सोचने लगूं या मैं गलत जानकारी भी दे दूं। मैं अपनी बात करता हूं, है ना, वैसे गलत जानकारी सब नहीं दे सकते, बहुत से लोग न्यूट्रल भी है, लेकिन मैं आपके लिए सिर्फ एक न्यूट्रल हूं। मैं आपको सिर्फ हमेशा जानकारी मुहैया कराऊंगा और सही जानकारी मुहैया कराऊंगा। आप ये मत सोचना शर्मा जी व्यापार में नहीं है तो उनको एबीसीडी क्या मालूम। अरे आप ही से सीखता हूं, हमारे आड़ती भाइयों से सीखता हूं, तो जानकारी तो आपको मिलेगी, अच्छी मिलेगी। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप लोगों ने आज आपको को कम रखा है, लेकिन एक रिक्वेस्ट आपसे करने वाला हूं, मेरी मान लेना,
बाजार को अच्छा करके दिखाएंगे, दोबारा से बाजार में बढ़त करके दिखाएंगे। हम देखते हैं बाजार कैसे घटेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है, देखो कल वीरवार का दिन है, वीरवार के बाद 2 दिन जो होते हैं वो सेल जबरदस्त होती है जी, शुक्रवार को शनिवार को। कल आपने क्या करना है, वीरवार को पक्का है, ये रिकॉर्ड है, आवक जरूर बढ़ती है, जरूर बढ़ती है। कल आवक मैनेज कर लेना, आपसे रिक्वेस्ट करता हूं। अगर आप आजादपुर मंडी की तरफ गाड़ी भेजने वाले हैं और आप जरूरतमंद नहीं है, आपको लगता है कि हाँ यार वहां पे नहीं भेजनी चाहिए, औरों का भी नुकसान ना हो, मेरा भी नुकसान ना हो, किसी दूसरी मंडी में भेजो आप आलू। और यहाँ पर कल आलू आप सीमित रखो, 3 दिन आलू सीमित रखो, 3 दिन आलू सीमित रखो, आपको तेजी बना के दिखाएंगे दोबारा से, ठीक है ना। और अच्छे बाजार दोबारा से हो जाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं क्या है, इस बार अभी ऊना से खबर है कि 1500 से 2000 हेक्टेयर में इस बार आलू वहां पे तैयार हुआ है। अब बड़ी बात क्या है, ऊना वाले बेचना तो चाहते हैं ऊना में आलू, लेकिन उनको वहां पे अच्छी व्यवस्था नहीं मिलते, पौने पौने दाम मिलते हैं। अब वो बाहर भी भेजते हैं ना, जब बाहर की मंडियों में भेजते हैं तो वहां भी व्यवस्थित नहीं है, वहां भी अपनी मन मर्जी के रेट जो है वो चलाए जाते हैं, बड़े परेशान है। तो लगातार वो भी कहीं ना कहीं अपने जो प्रशासन हिमाचल का है वहां पर वो गुहार लगा रहे हैं कि भाई हमारे को ऐसी व्यवस्था दे दो कि हम यहीं पे मंडियों में जो है वो आलू को व्यवस्थित तौर पे बेच सके, अच्छे तरीके से बेच सके, कोई औने पौने दाम हमें ना मिले। तो उससे क्या होगा, अगर मान लो सरकार उनको थोड़ा सा वहां पे हेल्प देती है ना, यहाँ की तरफ रुख कम होगा। तो यहाँ का क्या है, यहाँ के पास में नजदीक में जो हमारे यूपी वाले हैं, अलीगढ़ वाले हैं, चंदौसी वाले हैं, ये थोड़ा पास पड़ते हैं, ऊना दूर पड़ता है, तो उन लोगों को थोड़ा सा बेनिफिट मिलेगा। और साथ में अब जहांगीराबाद शुरू हो जाएगा, संभल का आलू शुरू हो जाएगा, उनको भी फायदा होगा। तो मैं तो ये कहता हूं कि जैसे जहांगीराबाद वाले, संभल वाले हैं, उनको भी कहीं ना कहीं जो है सरकार थोड़ी सी मदद दे, वहां पर मंडियों को व्यवस्थित करे, ताकि किसानों को, व्यापारियों को ज्यादा दूर ना आना पड़े, ये ना सोचना पड़े भाई हम राजधानी में ही बेचने के लिए जाएंगे। वो अपने आसपास भी अगर आलू को बेचे तो उनको भाव अच्छे मिल जाए। अब देखो मैनपुरी से लगातार खबर क्या मिल रही है, डीएपी की किल्लत चल रही है, वहां पे लोग परेशान है बुरी तरीके से, ठीक है जी। और फिलहाल अभी भी आलू जो है, लग रहा है गेहूं की आलू की बुआई जो है वो बहुत सारी जगहों पे छिबरा मऊ है और बहुत सारी जगहों पे आलू की बुआई चल रही है। कई जगहों पे जैसे छिबरा मऊ से खबर आई, वहां पे तेजी से आलू की बुआई हो रही है। यानी कि अभी जो अब जहांगीराबाद और संभल की तरफ सबकी नजर है, जो आलू आएगा आने वाले समय में, उससे पहले हो सकता है जो आलू हमारा 20-25 तारीख के आसपास थोड़ी फ्रीक्वेंसी पकड़ेगा, जैसा कि हमारा अंदाजा था। अब आप देखो, हमने आपसे क्या कहा था कि हो सकता है 4 तारीख, 5 तारीख, 8 तारीख तक नया आलू आ जाए, फ्रीक्वेंसी नहीं पकड़ेगा। अब देखो अगर फ्रीक्वेंसी पकड़नी होती, अब असर दिख रहा है, अब असर बाढ़ का है, अब असर बारिश का है, जो बारिश और बाढ़ हुई है, जो फ्लड आया है। आप देखो, आज आपको बताएंगे कितनी गाड़ी है, नाम मात्र की गाड़ी नई आई है, नए आलू की क्वालिटी नहीं है, नए आलू का उठाव नहीं है, नए आलू की डिमांड नहीं है। मेरे नए वाले किसान जो है, बुरा मत मानिएगा, मैं ये कहना चाहता हूं कि आपसे भी रिक्वेस्ट है कि आप यहाँ पर क्या है ना, ज्यादा मात्रा में आप भी गाड़ी मत भेजिए अगर आपको भाव लेना है। नहीं, अगर एक बार आपके भाव पे बिड लगा दी ना, अगर एक बार आपके भाव पे बिड लगा दी, अभी तो आपको पीछे भी देख रहा हूं, अमृतसर मंडी में 2000 रुपए आलू बिक रहा है, 2000 रुपए अमृतसर मंडी में आलू बिक रहा है। लेकिन अगर एक बार बिड लग गई ना दिल्ली में आपके नए आलू पे, भाई साहब आपके आलू को भाव नहीं मिलेगा। तो मैं नए वाले किसानों से कहता हूं, मैं आपको डरा नहीं रहा हूं भाई साहब, मैं आपको से रिक्वेस्ट करता हूं। वैसे तो खैर अभी ज्यादा आएगा भी नहीं नया आलू, लेकिन अगर आपको अच्छे भाव चाहिए तो आप चाहे पंजाब में भी बेचना, मंडियों में सर्कुलेट करके बेचना। एक मंडी में आलू मत भरना कि आप अमृतसर में भर दो, जालंधर में भर दो, होशियारपुर में भर दो, सर्कुलेट करके बेचना, आपको फायदा मिलेगा। तो चलिए, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट की है मैंने, और मैं आशा करता हूं अगर आप मानेंगे तो मेरा कोई फायदा नहीं है, मैं बता रहा हूं ना, मेरा फायदा इतना है कि आपका फायदा है, बस आपके मन से कोई दुआ निकल जाएगी, बस वही मेरा बहुत बड़ा फायदा है। और तो मैंने ना तो व्यापार करना, और किसी आड़ती भाई से पूछ लेना, आज तक कभी मैंने ये सोचा भी नहीं है, ना मैं कभी सोचूंगा। बाकी तो प्रभु की इच्छा है, कभी भी ना और हाँ हम नहीं कर सकते, हमारी कोई औकात नहीं है, सब करने कराने वाले वो हैं, पर मेरा कोई विचार नहीं है। बस मेरा विचार इतना है कि जी मैं आपको जानकारी दे दूं, मेरे जितने भी लोग इस चैनल के साथ जुड़े हैं, चाहे किसान है, चाहे वो आड़ती हैं, चाहे वो व्यापारी हैं, चाहे वो ग्राहक है, चाहे वो उपभोक्ता है, किसी का नुकसान ना हो। तो चलिए जी, अब जानकारी आपको देते हैं। मैंने बहुत लंबा आपको लेक्चर दे दिया, लेकिन ये देना जरूरी था। मेरा कोई उद्देश्य नहीं है, कोई इंटेंशन नहीं है कि मैं लंबा वीडियो बनाऊं, लेकिन जो लोग हमारे परिवार के बड़े ध्यान से हमारी चीजों को सुनते हैं ना, वो तो मुझे कहते हैं शर्मा जी आप 5 मिनट और लंबी बनाओगे, कोई दिक्कत नहीं है, हमें अच्छी जानकारी मिल रही है। हमारे दिमाग में वो चीज भी आप डाल देते हो जो हमारे दिमाग से मिस हो रही है, और हम कहीं ना कहीं उस चीज का फायदा लेते हैं। तो चलिए अब आपको हम जानकारी देते हैं। और देखो, अब आप देखो, ये देखो ग्राहक की, ये देखो
ग्राहक की भाई साहब जबरदस्त निकलने वाली है। और आज अच्छी खबर मिल जाएगी जी, आज मंडी से अच्छी खबर मिल जाएगी। बस रिक्वेस्ट है कल आवक आप मेंटेन रखना। अब आपको बताते हैं क्या भाव है। तो चलिए आपको बताते हैं कि आजादपुर मंडी में आलू का क्या भाव है। यहाँ पर जो भी भाव होते हैं वो इस पैकेट के होते हैं जी। और इस पैकेट में जो भाव हम बताएंगे वो 50 केजी के हिसाब से बताएंगे। बाकी आलू तो 50 से कई बार ज्यादा भी होता है। बाकी हम जो यहाँ पर आपको भाव इस वीडियो में बताएंगे वो सभी भाव आप अंदाजा लगा लीजिएगा, 50 केजी के हिसाब से हम आपको बताने वाले हैं। तो चलिए पूरी जानकारी के लिए मेरे साथ में जुड़े हमारे आलोक भाई साहब। भाई साहब गुड मॉर्निंग, नमस्कार। गुड मॉर्निंग दीपक जी, कैसे हैं? बस बढ़िया भाई साहब, आप सुनाइए। बहुत बढ़िया, फर्स्ट क्लास। भाई साहब एक नया दिन है, एक नई सुबह है और आज बुधवार का दिन हो गया भाई साहब। धीरे धीरे नवंबर जो है ना वो आधा होता जा रहा है। हाँ, सर्दी भी हल्की हल्की पड़ रही है। हाँ जी, हाँ जी। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि अब तक का इस पूरे साल का सबसे ठंडा दिन मुझे आज महसूस हो रहा है। आज ठंड है, है ना? बहुत ही ठंड है। जी जी। तो भाई साहब आज सबसे बड़ी बात यह है कि मौसम में तो ठंडा है, लेकिन फिलहाल हम जैसा देख रहे थे आवक बहुत ज्यादा आती रही। आज आवक कितनी है भाई साहब? आज आवक ज्यादा नहीं है जी। कल की करीब 45 गाड़ी बैलेंस है जी और 76 गाड़ी आ जाई है जी। तो 121 गाड़ी की रिपोर्ट है जी जी। और फ्रेश अराइवल तो आज थोड़ा कम हुआ है जी। वजह यही है कि नीचे बैलेंस काफी इकट्ठा हुआ है जी। जी जी जी। तो उसकी वजह से अच्छे आलू को भी रेट नहीं लग रहा था। तो अगर ये 2-3 दिन अराइवल कम रहती है तो नीचे से कुछ बैलेंस कम होगा और मैं सोचता हूँ अच्छे आलू को भी रेट ठीक मिलने लगे, नहीं तो उस पर भी असर आ गया था जी अच्छे आलू जी। और भाई साहब ये अच्छी बात है कि देखिए आपकी हमारी रिक्वेस्ट या कोई भी जो अच्छे लोग जो भी रिक्वेस्ट करते हैं उसको हमारे व्यापारी किसान भाई मानते हैं और आपको को देखो थाम लेते हैं भाई साहब। नहीं, वो देखिए बाजार में जितनी लागत है अगर उससे ज्यादा आएगा तो फिर थोड़ी सी दिक्कत तो होती है। 1-2 दिन तो चल जाता है। अब लगातार जब नीचे बैलेंस ज्यादा इकट्ठा है जी तो अगर एक बारी वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा हल्का पड़ता हुआ नजर आएगा जी तो बाजार में हो सकता है कि सुधार दोबारा से हो या ना हो सुधार, बट कहीं ना कहीं रुक जाएगा। जैसे गिरने लगा था तो रुकेगा बाजार, रुक जाएगा। और काफी टूट देखी गई बाजार में भाई साहब। हाँ जी, 100-150 रुपए का तो टूट आई गई भाई साहब। तो भाई साहब फिलहाल गाड़ी कितनी कहाँ से है जी? गाड़ी देखिए जो संभल चंदोसी बेल्ट है वहाँ से करीब 30 एक गाड़ी चिपसोना की है, 20-25 गाड़ी सूर्या की है, बाकी ये अलीगढ़ वाली बेल्ट का है वहाँ से भी है 50 एक गाड़ी, 3-4 गाड़ी गुजरात के लाल आलू की भी है, पंजाब का भी है, एक गाड़ी है नया आलू का। जो पीछे कल तो 5-6 गाड़ी थी, आज एक ही गाड़ी रह गई है, तो सब मिला के 120 गाड़ी है जी। तो 120 गाड़ी यानी ठीक हो गया मामला। हाँ, अराइवल तो थोड़ी कम हुई है लेकिन एक बारी थोड़ा सा रेट टूटा है ना जी, तो उसको दोबारा रिकवर होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। और हम तो ये कहते हैं कि फिलहाल अभी ये रेट टूटना ना थोड़ा मुझे तो सही लग रहा है। नहीं ठीक है जी, थोड़ा सा मतलब धीरे धीरे आलू निकलता भी रहेगा, रुकेगा नहीं। और जिस हिसाब से एकदम से फ्रीक्वेंसी आपको की बढ़ गई थी, बहुत ज्यादा बढ़ गई, 200 गाड़ी तक भी बीच में हो गई जी। अब ये जो फिलहाल रेट टूटा है बिल्कुल सही समय पे टूटा है। अब अगर आपके थमेंगी ना तो आगे धीरे धीरे फिर रेट बढ़ जाएगा। अब बढ़े ना बढ़े लेकिन अगर यहाँ पर भी चलता रहे तो ठीक है, नहीं तो ऐसा हाल हो गया था, लग रहा था कि ज्यादा ना टूट जाए। लेकिन अच्छी बात ये हुई कि नया आलू जो आ रहा था वो रुका, उसकी क्वालिटी अभी इतनी अच्छी नहीं आ रही। आज 11-12 तारीख है तो 20 तारीख से उम्मीद कर रहे हैं कि थोड़ी सी क्वालिटी अच्छी आएगी और हो सकता है रेट भी तब तक थोड़ा डाउन हो जाए। अभी रेट भी क्योंकि उसका तेज है, 1200 से 1300-1400 रुपए तक रेट है और क्वालिटी इतनी अच्छी अभी उसकी नहीं है, तो उसमें भी जो बायर भी ले जाता है उसको भी पैसा नहीं बनता है, तो इसलिए अभी नए की डिमांड कम है। अभी तो मैं समझता हूँ 20 तारीख तक या ये महीना तो पुराने आलू की डिमांड बनी रहेगी। हाँ, रेट्स में जरूर ऊपर नीचे कुछ भी हो सकता है, बाजार अराइवल कम आएगी तो सुधर भी सकते हैं, अगर ज्यादा प्राइस चल रहा तो यही भाव चले या इससे कुछ कम भी हो सकता है जी। अलग वैसे फ्रेश अराइवल जो नए की है, नए वाले आलू की, वो कितनी है आज? कल जैसे 5-6 गाड़ी थी, आज एक ही गाड़ी है बस। हाँ जी, आज एक ही गाड़ी है। तो यानी कि जो हमारा अंदाजा बिल्कुल सही था भाई साहब। देखिए हो क्या रहा है कि आलू अभी कम खुद रहा है, हाँ, और हमारी मंडी में नए आलू की अभी फिलहाल बहुत अच्छी डिमांड नहीं है, लेकिन और मंडियां जो हैं, यूपी की कुछ मंडियां हैं, कुछ राजस्थान की मंडियां हैं, तो वो किसानों से वहाँ डायरेक्ट परचेज कर रही है। वो किसानों के लिए भी अच्छा है, उनको अच्छा रेट मिल रहा है, जितना आलू उनका खुद रहा है वो जगह पर ही ठीक रेट बिक रहा है, तो उनके लिए भी बेटर ही है और हमारे लिए भी अच्छा है कि दिल्ली मंडी अगर अभी थोड़ा कम आएगा तो पुराना आलू टाइम से निकल जाएगा। बिल्कुल। वैसे लोग भाई साहब लगता क्या है कि अभी जो नया आलू है वो फ्रीक्वेंसी कब पकड़ेगा? जो हमने अंदाजा लगाया जब भी पकड़ेगा 30 तारीख के बाद। 30 तारीख के बाद। आज 12 तारीख है, अभी आपको एक हफ्ता और लगेगा। हाँ, मतलब
आज बुधवार है, बुधवार है तो जी, कल 12 है, बृहस्पति को मैं समझता हूँ 20 गाड़ी की अराइवल होनी चाहिए। 20 तारीख के आसपास। 15-20 गाड़ी की अराइवल बन जाएगी। और भाव भी मुझे लग रहा है अगर कुछ टूटेगा तो ग्राहक भी शिफ्ट हो सकता है। अगर 1000 रुपए के आसपास रेट कहीं ना कहीं आता है, 1000 या 1100। और क्वालिटी भी मैं समझता हूँ कि कुछ ना कुछ इम्प्रूव करेगी। जो भी आलू आगे आएगा वो थोड़ा सुधार होकर ही आएगा। अभी जो आलू आ रहे हैं वो आ रहे हैं जो पहले अर्ली लगे हुए और उनके ऊपर 2 बारी बारिश पड़ी है पंजाब में। अब जो बाद में आलू आएगा वो आएगा जो 20-22 तारीख को लगा है, तो वो 20 को आए, 22 को आए, 25 को आए। जी जो भी 20 तारीख के बाद आलू आएंगे वो मैं समझता हूँ अच्छे आएंगे। आलोक भाई साहब, लेकिन क्या घबराने की जरूरत उस समय रहेगी पुराने वालों को, या पुराना भी इज्जत से बिकता रहेगा? पुराने वालों को देखिए, हम पहले से शुरू से ही कहते आ रहे हैं, आलू को ज्यादा घबरा के निकालेंगे तो मंडियां खराब होंगी, खराब हो जाएगी, सबको ही रेट भी खराब टूटेगा। मिलेगा। हाँ धीरे धीरे निकालते रहे आलू, 10-20 रुपए ऊपर नीचे सबका बिक जाएगा। बहुत ज्यादा अगर प्रेशर डालोगे तो फिर देखिए नुकसान होता है, वो हमें खुद ही नहीं अच्छा लगता। और आलोक भाई साहब, मेरा मानना तो ये कि अगर आजादपुर मंडी में भाव सही रखेंगे ना, यहाँ पे आपके सही रखेंगे, तो यहाँ भाव सही रहेंगे, पीछे भी भाव सही रहेंगे। बस बस वो तो फर्क पड़ता है जी, कोई ऐसी घबराने की बात नहीं है। तो आलू स्टोरों में रखा हुआ है, जी स्टोर वाले से कह के आप जरूर उन पे प्रेशर डालोगे, फिर 10-15 दिन स्टोर को और चलाएं तो अच्छी बात है। थोड़ा सा निकासी धीरे धीरे होगी तो निकल जाएगा जी आलू। वैसे डिमांड बनी रहेगी जी। आलोक भाई साहब, ये भी सुनने में आ रहा है, कुछ लोग बता रहे हैं कि बहुत से जो अच्छे जो स्टोर वाले हैं कोऑपरेट भी कर रहे हैं, वो कह रहे हैं जी पूरे नवंबर इस बार चलेगा स्टोर। हाँ, कुछ है स्टोर वाले जो किसानों को ऑपरेट करते हैं, तो अच्छी बात है जी। मैं तो कहता हूँ किसानों के सारे उन लोगों का काम चल रहा है, सभी का चल रहा है, तो किसानों को कोऑपरेट करना जरूरी भी है और करना भी चाहिए जी। आज ग्राहकी कैसी रह सकती है? ग्राहकी अभी फ्रेश अराइवल तो आज कम है जी, तो उम्मीद तो ठीक ही कर रहे हैं। बाकी अभी सुबह सुबह तो ग्राहकी थोड़ी अभी नहीं चली है, लेकिन उम्मीद कर रहे हैं चलेगी। ठीक है वजह यही है कि फ्रेश अराइवल आज कम है जी जी और अच्छा आलू तो बिक जाएगा जी। जी। और थोड़ा ठंड का माहौल है ना, इस वजह से अब थोड़ा ग्राहक थोड़ा सा सर्दी भी है जी, थोड़ा सा लेट ही निकलेगा ग्राहक। वैसे आज धूप निकल गई है सुबह जी से, जी जी। तो मौसम तो ठीक ही रहने वाला एक चीज और है वैसे, ग्राहक के दिमाग में ये भी है कि वैसे 120-25 गाड़ी तक रहती है, है। तो आराम से मंडी पहुंचो। और अगर जब जब उसे दिखेगी ना 80, 90, 100 गाड़ी, अब भाग के आएगा वो फटाफट। देखिए ऐसा है ना जी, आज जैसे अगर 76 गाड़ी आई है हाँ और टोटल बैलेंस मिला के 121 गाड़ी है, अगर यही बैलेंस आज शाम को 20-25 गाड़ी रह जाता है और कल भी 60-70 गाड़ी आती है, तो 100 से नीचे आते ही थोड़ा सा जो मेंटली इंसान सोचता है, दिमाग से सोचता है, तो उसको लगता है थोड़ा कम है, तो वो परचेजिंग का भी उसका मन करता है और आलू बिकता है, थोड़ा सुधार भी होगा। फिर उसको लगता है कि भैया अब डिमांड बनेगी मार्केट में, बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि आलू तो यहीं से पहुंचेगा ना मार्केट में। यही बात। जी भाई साहब, तो अब हम भाव की तरफ आते हैं, कहाँ से शुरुआत करेंगे? भाव देखिए, जो यही है, जो संभल चंदोसी बेल्ट वाले चिप्सोने हैं जी, वो अलग अलग क्वालिटी है जी। जो हल्के आलू है वो 650 भी बिक रहे हैं, बढ़िया आलू 800 रुपए भी बिक रहे हैं। चिप्सोना? हाँ जी, बढ़िया आलू 800, 850 तक भी बिक रहा है। संभल वाले जी? संभल चंदोसी बेल्ट के जो सूखे हैं। इसी तरह से जो सूर्य आलू है वो भी आप मान के चलिए, जो अच्छे आलू है वो 900 से 1000 रुपए बिक रहे हैं। कोई कोई लॉट 1000 से ऊपर भी बिक जाता है। पीछे तो खैर 1200-1300 बिकते रहे थे, मगर पिछले 1-2 दिन से थोड़ा सा पोजीशन डाउन है। जी। और दोनों ही आलूओं की डिमांड ज्यादा है। बाकी जो अलीगढ़ बेल्ट के आ रहे हैं उनके भी जी, जो अच्छे 37 साढ़े में वो 550 से 600 रुपए, हल्के आलू 500 रुपए, गुल्ले 400 450 रुपए, और अगर कोई वैरायटी आलू है तो वो भी 450-500 रुपए, ये पोजीशन है। और लंबी चाल का अगर अलीगढ़ बेल्ट का आलू है तो वो 600 650 रुपए ऐसे बिक रहा है। चिप्सोना भी 600 650 रुपए ही बिक रहा है। और भाई साहब सूर्या? सूर्य वो लंबी चाल का मैंने बताया आपको, 650 700 रुपए उनका ज्यादा से ज्यादा बिकता है जी। वो अब वजह क्या है कि अच्छा सूर्या भी पहले से थोड़ा सा डाउन हुआ है, तो जो सूखे आलू आ रहे थे बढ़िया संभल चंदोसी के, तो ग्राहक उस पर शिफ्ट हो जाता है, वो उनको 900 950 1000 का बढ़िया आलू मिल जाता है। अच्छा, मैंने एक कमेंट पढ़ रहा था, उसमें आलोक भाई साहब पता है क्या, एक अलीगढ़ के हमारे भाई ने लिखा कि शर्मा जी सिर्फ सारे लोग ना चंदोसी वालों को प्यार करते हैं, क्योंकि वो ग्रेडिंग करते हैं, अलीगढ़ वालों को प्यार नहीं करते। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। आलू असल में क्या होता है कि वहां से सूख के आता है, हाँ और जो इधर के भी आलू बहुत अच्छे अच्छे, गीले भी बहुत अच्छे अच्छे आते हैं अलीगढ़ के। तो बट कई बार होता है कि अच्छे आलू ज्यादा वहां पर ज्यादा बिक जाते हैं, इस मंडी में कम पहुंच पाते हैं अच्छे आलू, तो इसलिए वो थोड़ा कंपैरिजन में वो क्योंकि सूख के बन के आते हैं, तो ये डिफरेंस रह जाता है। और कोई बात नहीं, आलू तो दोनों जगह के बढ़िया होते हैं जी। बस अब एलआर आलू की क्या पोजीशन मान सकते हैं? एलआर आलू जो गुजरात वाला आ रहा है जी, वो बिक रहा है समझ लो आप 23-24 रुपए किलो। और बाकी जो पंजाब वाला आ रहा है वो तो 600 650, मतलब 12-13 रुपए किलो हुआ है। यूपी भी यही भाव, इसके थोड़ा बहुत ऊपर यूपी नीचे? भी करीब करीब यही है।
और वैसे गुल्ले बम्पर वगैरह किर्री वगैरह क्या क्या भाव? गुल्ले बम्पर वगैरह देखिए जो 37 के हैं वो 450-500 रुपए बिक रहे हैं जी। मोटे आलू 600 रुपए बिक रहे हैं 37 के। जो चिप्सोना के मोटे आलू है वो 650-700 बिक रहे हैं। सूर्य आलू 700 750 बिक रहे हैं। तो यही पोजीशन है जी। सूर्य आलू के जो गुल्ले हैं वो भी साइज के हिसाब से अच्छे गुल्ले तो 900 भी बिक जाता है, 850 बिक जाता है। अगर कोई छोटी गोली है तो वो फिर 600 भी बिकती है जी। तो सारा खेल ग्रेडिंग का आलू को बनाने का है। और बाकी बम्पर और गुल्लों में कितना फर्क है जी? अब फर्क तो गुल्ले महंगे हैं क्या बम्पर से? गुल्ले वाकई महंगे हैं। गुल्ला बिकता भी सबसे पहले है। भाई साहब बीच में तो हमने देखा जो चिप्सोना का गुल्ला था भाई साहब चंदोसी वाला, आलू के रेट ही बिक जाता है। वो अलीगढ़ वाले सूर्या से भी ज्यादा बिक रहा था। वो चिप्सोना का आलू का गुल्ला भी कई बार उनके आलू से भी महंगा बिक जा रहा था। वही तो हैरानी की बात थी भाई साहब। की डिमांड थोड़ी ज्यादा रहती। जी भाई साहब, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। चलते चलते थोड़ी हौसला अफजाई कर दो, फिर क्वालिटी भी दिखाते हैं। क्वालिटी दिखाते हैं। दूसरा हौसला अफजाई यही है जी, आलू अब बहुत ज्यादा नहीं रह गया स्टोरों में, जैसे सभी जगह से आ रही है जी। तो मैं समझता हूँ 10-12-15% आलू होगा। 2 महीने है, ये महीना तो पूरा ही चलेगा जी। धीरे धीरे अगला महीना भी आलू तो पुराने बिकते ही रहते हैं। तो अच्छी क्वालिटी को भले आप रोक ले, हल्के आलू को जरूर निकालें और उसे बिल्कुल ना रोके, वो तो हम पहले से आपको कहते आ रहे हैं। और अच्छे आलू अपने भाव से बिकते रहेंगे बगैर किसी घबराहट के। मंडियों पे प्रेशर ना डाले, धीरे धीरे आलू को निकालें। और भाई साहब नए वाले जो हमारे किसान हैं उनको भी बोल दो कि वो भी एक ही मंडी में आलू ना भेजें। नए वाले किसान तो देखिए भी बांट के चलेंगे जो भी आलू, इसलिए यहाँ प्रेशर अभी 6-7 गाड़ी से आके दोबारा आज एक ही गाड़ी हो गई है। और यहाँ आलू जो भी आएगा जी मैं तो बताऊँ 20 तारीख के बाद आएगा। बीच बीच में इक्का दुक्का आलू आता रहेगा, लेकिन 20 तारीख के बाद ही आलू की जो रेगुलर अराइवल होगी। जो ग्राहक को भी, अभी ग्राहक के मुंह भी नहीं लगाई, जो ले आ रहा है उसका पैसा भी नहीं मिल रहा। जी जी। तो आलोक भाई साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। एक बार कॉन्टैक्ट नंबर फर्म का नाम बताओ। दीपक जी नंबर मेरा 98-101-12-711 है। दुकान आजादपुर सब्जी मंडी में 273 नंबर है हमारे। और कोई भी किसान भाई चाहे फोन कर सकते हैं, मेरे को बात कर सकते हैं, या ग्राहक चाहे वो भी बात। बिल्कुल आलोक भाई साहब, थोड़ी सी क्वालिटी दिखाते हैं। जी जी जरूर। ये बम्पर कौन सा है भाई साहब? चिप्सोना का बम्पर है जी। अच्छा जी, बहुत बढ़िया बड़ा आलू है जी। हाँ जी हाँ जी। और क्या भाव जा सकता है भाई साहब ये? इसकी पोजीशन जी 650 के आसपास है। ठीक है जी। ये वाला जी? ये दूसरा फ्राई सोना आलू है जी। जी जी जी। ये उसमें आ जाता है जी, क्या नाम है वैरायटी में? हाँ जी हाँ जी। ये फ्राई सोना होता है जी आलू। ये भी 650, 60, 70 ऐसे बिकता है। अच्छा जी। ये बीच में तो ये भी 800 तक भी पहुंच गया था, लेकिन अभी थोड़ा सा डाउन है जी। ये जी चिप्सोना है? ये चिप्सोना है जी। क्या भाव भाई साहब? इसकी पोजीशन भी यही 720-30 रुपए की है जी। अच्छा, चिप्सोना की पहचान यही है, थोड़ा दरदरा होता है। थोड़ा दरदरा होता है जी, हल्का जाल होता है आलू, हल्का सा जाल होता है। ठीक है। और ये चिप्सोना का मोटा ही है जी जो हमने अभी देखा ना जी। ये क्या मान सकते हैं भाई साहब? ये तो वही 650 के आसपास। ठीक है। और ये कौन सा आ गया जी? 37? ये सूर्य है जी। सूर्य आ गया जी। सूर्य क्या भाव? ये थोड़ा सा लूज हो गया जी आलू, यही 800, 850 की रेंज में बिकेगा जी। और ये कौन सा आ गया सर? ये वही जो फ्राई सोना आलू हमने देखा ना जी, वही उसी की ढेरी है। जी जी। तो वही है जी ये सारे? हाँ जी हाँ जी हाँ जी, वही है। उनके गुल्ले पड़े हैं आगे। हाँ। ये गुल्ले क्या भाव भाई साहब? गुल्ले ये भैया 620-30 रुपए के आसपास बिकने चाहिए जी। अच्छा जी, देख लो। छोटी गोली होती है, गुल्ले है वो 550 बिकते हैं। जो मोटा गुल्ला है वो 600। ठीक है, तो आप ये देख लो। तो आलोक भाई साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद है लगातार जानकारी देने के लिए। जी जी जी। तो आप ये देखिए भाई साहब का बोर्ड है A273 BPN कंपनी, और देखिए नंबर लिखे हुए हैं। आप ये बोर्ड का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और जो नंबर भाई साहब ने वैसे ओरली बताए हैं उस पर भी आप संपर्क कर सकते हैं जैसा आपको सूटेबल हो। और देखिए लगातार हमारे जो आड़ती भाई हैं वो आपको जानकारी देते हैं बिल्कुल निष्पक्ष भावना से, निस्वार्थ भावना से। और आप जो है इनको प्यार दीजिए। आप जब इनको प्यार देंगे, ये आपको प्यार दे रहे हैं, हमारा चैनल तो आपको जानकारी दे ही रहा है। तो जब भावनाओं का आदान प्रदान होगा तो आनंद आएगा आपको भी व्यापार करने का, और कभी भी नुकसान नहीं होगा। तो अच्छे लोगों के साथ जुड़िए और व्यापार को बढ़ाइए। ऐसे ही हम आपको जानकारी देते रहेंगे। आप चैनल को क्या करना है जी, सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को एक छोटा सा लाइक कर देना, शेयर करना चाहो तो शेयर भी कर देना। सबको शेयर करो जहां तक कर सकते हो। शेयर करने से कोई नुकसान नहीं होगा, आप ध्यान रखिए। कुछ लोग सोचते हैं अपने तक रखूं, नहीं, इस चीज को फैलाएंगे ना तो सारी चीजें सही चलेंगी। देखो अब कोई व्यक्ति मान लो अनभिज्ञ है और वो दबादब गाड़ियां भेज रहा है जातपुर मंडी की तरफ, तो उसे दिखाना है, उसे बताना है कि भाई यहाँ पे आपके लिमिटेड रखो, यहाँ पे बाजार बिगाड़ो मत, तो बाजार सभी जगह अच्छे बने रहेंगे। ठीक है, तो आप वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं, लाइक कीजिए, और जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लीजिएगा, तभी नोटिफिकेशन आएगा। नहीं तो आप ढूंढते रहेंगे, कहेंगे शर्मा जी की, आलोक भाई साहब की वीडियो कहाँ है। तो ऐसे ही हम आपको जानकारी देते रहेंगे। नमस्कार।